नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। समा टीवी की खुसूसी नशरियात सितंबर में मार्च के साथ मैं हूं अली हैदर। काफ़ी अहम दिन आज का भी रहा और मुख्तलिफ वाक़यात भी पेश आए आज के अहम दिन में। ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब की जो स्पीच है जो कि उन्होंने आज के इजलास में दी। कुछ बातें जो कि ढकी छुपी या फिर कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट होकर आती थी कि जी हुकूमत ये समझती है कि उनके खिलाफ जो साजिश हो रही है उनमें एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। तो इसकी अक्कासी की मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने अपनी आज की स्पीच में। बहस शुरू होगी कि आया ये हुकूमत की स्टेटमेंट है, क्या ये मियां साहब की अपनी सोच ही अक्कासी करता है या नहीं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन राना सनाउल्लाह साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, वो चूंकि कुछ लेट हो चुके हैं, रस्ते में है अभी, तो उनसे भी हम बात करेंगे। मुल्तान में लाहौर हाई कोर्ट के बेंच में उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। पर्चों का एक मौसम आ चुका है। कभी हुकूमत और खासतौर पर पंजाब गवर्नमेंट सिर्फ एक पर्चा देने पर जो कि मॉडल टाउन के हवाले से है कतरा रही थी और आज हम देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि पर्चों की बारिश हो गई है। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार समी इब्राहिम साहब। समी साहब, मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आज आपसे तज़िया भी लूँगा और चाहूँगा उस पर आप अपनी राय दें। ख़ासतौर पर मुशाहिदुल्लाह साहब की जो तकरीर है ना, उसमें एक चीज़ तो रिफ्लेक्ट हो गई कि गवर्नमेंट जो चीज़ सोचती थी या जिसके बारे में कहीं ना कहीं से बात कहीं ना कहीं दूर एको होती थी, ये बात आज खुलकर सामने आ गई कि गवर्नमेंट ब्लेम करती है एजेंसीज को। अच्छा, अब मैं IB/MI की बात तो करूंगा क्योंकि वो रेलेवेंट है। ये बात सिर्फ ISI पर आकर रुक जाती है। ये बात आपकी सही है। जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ तो ये तकारीर हुई पहले दिन, दूसरे दिन। फिर उसके बाद ये खबरें आई कि हालात बेहतर हो गए हैं। कुछ वेस्टर्न मीडिया ने भी खबरें दी कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के जो इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट हो गए। लेकिन जब हम पार्लियामान में तकारीर सुनते हैं और ख़ासतौर पर आज जो मुशाहिदुल्लाह साहब की तकरीर है, उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि हम वहीं पर खड़े हैं जहाँ पर यह क्राइसिस शुरू हुआ था। अगर हुकूमत के जो क्योंकि मुशाहिदुल्लाह साहब सिर्फ सेनेटर नहीं है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हैं। अगरचे वो ये कह रहे हैं बार बार कि ये उनका एक अपना बयान है और वो हुकूमत की जो पॉलिसी है वो अलग होगी, लेकिन इसने, जैसे आपने कहा, हम उसी बंद एली में खड़े हैं। ठीक है, हमें ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है के साथ। आपको इंटरप्ट करूंगा मैं। ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, मैंने सवाल पहला ये किया था समी साहब से और आप तक भी यही पहुंचाऊंगा सवाल कि जी ख्वाजा साहब, आवाज आ रही है आपको? अली भाई, मुझे बहुत कम आवाज आ रही है। जी, अब मैं खुद भी ऊंचा बोलता हूँ और अपने प्रोड्यूसर से कहता हूँ कि जी जरा आवाज का जो वॉल्यूम है वो बढ़ाएं। जी ख्वाजा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, अर्ज ये है कि ये जो मुशाहिदुल्लाह साहब ने आज सेनेट में कहा, सॉरी इजलास में, पार्लियामेंट के इजलास में कहा, वो हुकूमत की मुश्तरका सोच की आकाश है वो बात, और खासतौर पर यह कहना कि एजेंसियों की साजिश है इस सब के पीछे। ये किसने कहा एजेंसियों की साजिश? जी मैं अर्ज कर रहा हूं कि मुशाहिदुल्लाह साहब का अपना ये बयान, उनकी ये स्टेटमेंट, उससे यही बात सामने आती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के एजेंसियों का इस्तेमाल होना और उनको इस्तेमाल करना ऐसी साजिशों के पीछे, ये उन्हीं का हाथ है। मैं ईवान में मौजूद था, पूरी तकरीर तो उनकी मैंने सुनी नहीं है, लेकिन जितनी सुनी उसमें तो उन्होंने बात ली की। तो वही तरह से हमने पूरी सुनी ना, हमने पूरी एयर भी की उनकी स्पीच, और इस पर आज दोपहर से प्रोग्राम्स हो रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी, तो हमने सोचा हम भी आज मुद्दा उठाएं। तो उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा है, हम चाहेंगे, हम थोड़ी देर में ऑनर भी करेंगे उस स्पीच को जो कि मुशाहिदुल्लाह साहब अली भाई के, चूंकि मैंने सुनी ये बात, तो आप मुशाहिदुल्लाह खान साहब को लाइन पे क्यों नहीं ले लेते? वो अपना मौकफ खुद ही बता। हम उनको भी ट्राई कर रहे हैं, अपना मौकफ होगा, वो अपने मौकफ की ज्यादा बेहतर वजाहत फरमा देंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात सर, एक और मैं इस टॉपिक पर आपसे बात करूंगा और मुशाहिदुल्लाह साहब से बात करूंगा। तहरीके इंसाफ अब एक अपना नया शो करने जा रही है जुमे को, और ऐसा लगता है कि उनका जो मोमेंटम है वो अब थमने में नहीं आ रहा। स्टैंड ऑफ कब तक चलेगा ख्वाजा साहब? ऐसा देखें सर, बात यह है हजूर वाला है कि सियासत करना, सियासत में एहतजाज करना, तनकीद करना और अपना नुक्ता नज़र बयान करना सारी सियासी जमातों का हक है। वो हक तो आप उनका डिनाई कोई कर नहीं सकता। हमें धरने पे जो एतराज है वो बुनियादी तौर पे यह है कि आपने ये धरना दिया हुआ है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के रेड जोन में। उससे आप आए थे हुकूमत को गिराने या नुकसान पहुंचाने, लेकिन आप रियासत को हर्ट कर रहे हैं। स्टेट का जो इंटरेस्ट है वो हर्ट हो रहा है। कभी गैर मुल्की सरबराहान नहीं आते, जिन्होंने पाकिस्तान आना था वो हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। $100 बिलियन के उन्होंने मुआहदे कर लिए हैं। हमें $34 बिलियन के एग्रीमेंट मिलने थे, हमें 34% नहीं मिले। अला हाज़िल क्यास। तो इस तरह के नुकसान रियासत को हो रहे हैं।
अगर स्टेट को नुकसानात ना हो तो ये इमरान खान साहब या कादरी साहब का राइट है। उन्हें अगर हमारे चेहरे पसंद नहीं आई, हमारा तर्ज हुक्मरानी उनको बुरा लगता है तो उनका राइट है, जितनी मर्जी तनकीद करें, कल जलसा लाहौर में करें, कराची में करें, उन्हें कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है। अच्छा, ये दूसरी बात जो कि एक और अहम बयान था, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि जावेद हाशमी जो है वो नून लीग के एजेंट हैं और वो जैसे ही इलेक्शन में अगर जीतते हैं या ना भी जीते तो वो नून लीग दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। तो क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इस बयान पर आप? इत्तफाक ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी मखदूम साहब को जानते हैं तवील बरसों से, क्योंकि एक दूसरे के हरीफ रहे हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ते थे। और उनके अगर उन्होंने ये बात की है तो बड़ी अफसोसनाक बात है, क्योंकि जावेद हाशमी को मैं भी बहुत जानता हूँ, उनके साथ मेरा ताल्लुक था, है और इंशाल्लाह ताला रहेगा। एक रूहानी ताल्लुक है, मेरे वालिद से उनका ताल्लुक था। हाशमी साहब फ्री सोल हैं, फ्री सोल। मुस्लिम लीग नून में थे तो वो चूका नहीं करते थे, क़यादत पे तनकीद करने से बाज़ औक़ात हद से भी खैर से गुजर जाते थे। पीटीआई में भी वही जावेद हाशमी था। तो वो एक ही आदमी है, एक खास खमीर का बना हुआ आदमी। वो किसी का एजेंट या टाउट हो नहीं सकता। जो आदमी उनको टाउट या एजेंट कहेगा, मुझे तो उसकी अक्ल और दानिश पे शक पड़ेगा। ठीक है, तो ख्वाजा साहब, हाशमी साहब आ रहे हैं नून लीग में इलेक्शन लड़ने के बाद? जी नहीं, नून लीग में नहीं आ रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि जावेद हाशमी साहब, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जी। कि मखदूम साहब जब जा रहे थे तो हमने बहुत मिन्नत तरला किया था। ये पीटीआई वाला काम थोड़ी किया था कि एक आदमी नाराज हुआ तो उसके बाद उसको आगे से टारगेट करो। हमने तो पांव पकड़ने तक हमने ये काम किया था और हम सारी पार्टी लग गए थे इस काम पे। बहरहाल हम उन्हें नहीं मना सके थे, तो हमने बैशिंग नहीं की हाशमी साहब के जाने के बाद, क्योंकि उनकी पीएमएलएन की जब लीडरशिप एग्जाइल में थी, जो जावेद हाशमी की हाशमी साहब ने आपकी भी बैशिंग नहीं की थी जाने के बाद ख्वाजा साहब, इस तरह अच्छी बात उन्होंने इमरान खान साहब की है। सीजन पॉलिटिशियन। तो मखदूम साहब की हमने भी नहीं की, हम कर नहीं सकते थे, हमारे पास चेहरा नहीं था उनके खिलाफ बात करने वाला। उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी पीएमएलएन और जमहूरियत के लिए। अब शाह महमूद कुरैशी साहब का अगर उनकी कोई रकाबत का मामला वो इस वक्त निकल रहा है तो वो कुरैशी साहब जाने। हमारा, मैं नहीं समझता और मेरे इल्म में ये बात बिल्कुल नहीं है कि मखदूम साहब मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर मेरे इल्म में नहीं है कि मैं उनसे ताल्लुक का दावेदार भी हूँ, तो इसका मतलब है मैं दुरुस्त। अगर वो एक्सटेंड करते हैं जी ऑलिव ब्रांच, तो आप भी फिर आगे से वेलकम करेंगे या फिर आप उनकी मर्जी का इंतजार करेंगे? गुजारिश करनी थी, वो कर दी है और मेरा ख्याल है मैंने जिम्मेदारी से आपकी खिदमत में अर्ज की है। ठीक है, चले। अच्छा, मैं दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ ख्वाजा साहब, और फिर मैं चाहूंगा समी साहब भी शामिल हो जाए गुफ्तगू में। समी साहब से मैं नाराज हूँ, इन्हें गुफ्तगू में शामिल ना कीजिएगा, क्योंकि इनकी गुफ्तगू मैं सुन चुका हूँ अपने बारे में। चलिए, ठीक है, मैं नहीं करता। आखिरी सवाल का जवाब दे दे। मैं नहीं करूंगा, आखिरी सवाल का जवाब दे दे। सियासी जिरगे ने कहा है कि जी मियां साहब ऐलान कर दें कि धांधली साबित हुई तो इस्तीफा दे दूंगा। तो मियां साहब ऐसा ऐलान कर दें ताकि कुछ ये भी ठंडे हो जाए। नहीं, ये देखिए, सिर्फ इस्तीफे पे बात नहीं रुकती, बात जरा वाजे कर दी है। ये बड़ी सादा बात है। मियां साहब कह दें मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये मैंने आप नहीं कह रहे, आप नहीं फरमा रहे, मैंने सुना ना, आप सही कह रहे हैं। रहमान मलिक साहब का ये स्टेटमेंट था, आप नहीं कह रहे, मुझे मालूम है। ऐसा नहीं, उन्हें ये कहना चाहिए था। धांधली कौन सी? धांधली वो जिसका इल्जाम पीएमएलएन पे लगाया गया है कि हमारी साबिक चीफ जस्टिस की और जरदारी साहब की कनाइवेंसी इलेक्शन कमीशन में मिला हुआ था, और ये इल्फाज है इमरान खान साहब के, और उसके बेनिफिशियरी पीएमएलएन है। तो वो अगर कोई इंजीनियर धांधली हुई है जिसकी बेनिफिशियरी पीएमएलएन है, तब भी हमें रिजाइन करना चाहिए। या ऐसी धांधली के जिसके नतीजे में इमरान खान साहब वजीर आजम बन सकते थे और वो नहीं बने और नवाज शरीफ साहब बन गए हैं, तब भी। तो इस पे टीओआर के ऊपर एक इख्तलाफ हुआ है। अल्लाह करे कि उसमें से हम निकल जाएं, क्योंकि कुछ फंदे उन्होंने हफीज पीरजादा साहब के जरिए लगवाए थे उस टीओआर में। तो वो हमने उनको कहा, आप जरा सादा और स्ट्रेट बात करें, सुप्रीम कोर्ट है, ये सिविल कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप एक तजवीज दे सकते हैं, डिक्टेट नहीं कर सकते। ठीक है, चले आखिरी सवाल ख्वाजा साहब, हुकूमत के खिलाफ इतने मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, अब आप हुकूमत करेंगे या फिर अदालतों में जाके ये मुकदमात भुगतेंगे? ये बड़ा मजेदार सवाल है कि ये मॉडल टाउन में बदकिस्मती से एक बड़ा सानिया हुआ, बड़ा खौफनाक सानिया, बड़ा नुकसान हुआ इंसानी जानों का। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जहां लाहौर पुलिस ने एक झूठा मुकदमा पैट पे दर्ज किया, वहां पैट वालों ने वजीर आजम साहब और पूरी काबीना को डाल के वही काम दिखाया जो लाहौर पुलिस ने उनके बारे में दिखाया था। चलिए, अब ये तो मान गए कि लाहौर पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज किया था। मैंने पहली बार थोड़ी माना है, मैं तो 20वीं बार कह रहा हूँ। मैं ये आपके चैनल पे भी कई बार कह चुका हूँ, इसलिए। तो पर ये लाहौर पुलिस किसके कहने पे चल रही थी, किसके कहने पे उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज किया? पुलिस मुंह जोरी करती है ना अली साहब, आपको और हम सबको पता है कि मुंह जोरी कभी सीएम साहब की नहीं बनती और सुनती। नहीं, मुंह जोरी करते हैं ना, ये कोई मजाक की बात नहीं, संजीदा और अफसोसनाक बात है ना। इसमें हम जिम्मेदार हैं, हम ये निजाम इसका जिम्मेदार है, इसको ठीक होते टाइम लगेगा। लेकिन ये जो मैं जरा बात करना चाह रहा था, जी, श्योर।
ये जो फैसला किया गया है इस्लामाबाद में कि जी हम पे एक और 302 का मुकदमा जो है वो दर्ज करने का हुक्म, और हमने भी फौरन उसको अपने खिलाफ दर्ज किया है, ये मैं समझता हूँ कि लम्हा फिक्रिया है। और इस पे चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इसका ये नोटिस इसलिए लेना चाहिए कि दिन दहाड़े पूरी कौम ने और पूरी दुनिया ने देखा कि प्रेसिडेंट हाउस और पीएम हाउस के गेट को क्रेन से उखाड़ने की कोशिश की गई, कटर्स, कुल्हाड़े, डंडे, सब कुछ था, और एक खास पॉइंट ऑफ टाइम पे पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया उनको रोकने के लिए कि अंदर ना घुस जाए पार्लियामेंट हाउस में। वो घुस भी गए पार्लियामेंट हाउस में, प्रेसिडेंट हाउस और पीएम हाउस बच गए। अगले दिन पीटीवी सेंटर पे हमला हुआ। तो अब अगर पुलिस से आप ये भी इख्तियार वापस ले लें कि हमला किया जाए तो वो रोकना भी नहीं है, तो फिर रियासत मफलूज हो जाएगी। सोचो जिन्होंने फैसला किया है, मुझे उस पर हैरत है। बहरहाल उनका फैसला हमने अमल किया, लेकिन एक अजीब व गरीब है, हमारे इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ठीक है, चलें ख्वाजा साहब, आपसे असल में ना गुफ्तगू की चाशनी ये है कि सवालात आते जाते हैं, दिल करता है आपसे आप कर लें, मैं जवाब दूंगा। सर देखिए, दफा 144 रावलपिंडी में आज एक्सटेंड की गई है, इस्लामाबाद में भी जो है वो भी लगाई गई। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके तहत दायर किए गए मुकदमात को खत्म कर दिया। तो जब एक चीज जो है वो अदालत उसको नहीं मान रही है, फिर चले उसको यूं अगर फ्रेज कर लें कि कहाँ गई फिर आपकी वो दफा 144 जिसको अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नल एंड वॉइड करार दे दिया। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये राइट है कि वो 144 के तहत गिरफ्तार शुदगान को रात के 12 बजे या 11 बजे अदालत लगा के तो उन सबको छोड़ सकते हैं, उनका राइट है, और उनके इस राइट को तस्लीम किया गया क्योंकि आइन में उनको ये हक मिला हुआ है कि वो फैसला करें और हम पाबंद है मानने के। उसी तरह एग्जेक्टिव के पास ये इख्तियार और हक मौजूद है कि जब ये महसूस किया जाए कि नक्शे अमन का खतरा पैदा हो सकता है तो 144 का निफाज करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में ये नहीं कहा गया कि वो एग्जेक्टिव को ये हुक्म दें कि आप 144 का निफाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनकी डोमेन नहीं है। उन्होंने अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया, हमने उसको रिस्पेक्ट किया, आइंदा भी इंशाल्लाह रिस्पेक्ट करेंगे। भले वो हमारे खिलाफ कोई मुकदमे का हुक्म दें, जो इंतजामिया की अथॉरिटी है उसको जहाँ जरूरत होगी जरूर इस्तेमाल किया जाए। और लेकिन सर 144 के तहत आप लोगों को घरों से तो नहीं उठा सकते ना, ये तो इलीगल असेंबली का एक्ट है। कौन सा है? क्या जी? मैं कह रहा हूँ 144 के तहत आप लोगों को घरों से तो नहीं उठा सकते ना, ये तो इलीगल असेंबली के ऊपर होता है कि जी 5 से लोग आगे लोग असेंबल ना हो। मैंने कब कहा कि लोगों को घरों से उठाया जाता है? सर ऐसा हुआ ना, वो तो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमें घरों से उठाया जा रहा है। बात नहीं है, और अगर नहीं हुआ तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं बारह इस्लामाबाद का आईजी भी नहीं हूँ और मैं वजारत दाखिला से मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं। चले एक और सवाल जी, पीटीवी के हवाले से बात करते हैं। कादरी साहब ने आज वो खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि जी ये मारियम अहमद साहबा वहाँ पे मौजूद थी और उनके जो दीगर थे वहाँ पे वुज़रा वो थे, तो ये उनकी मिली भगत है जी पीटीवी पर हमला, ये इट्स एन इनसाइड थिंग। कादरी साहब को अल्लाह खुश रखे और जज़ाए खैर दे, जो कुछ वो फरमा रहे हैं इसका इंशाल्लाह जज़ा उनको मिलेगी जो कुछ वो कह रहे हैं। तो पीटीवी पे जो अटैक हुआ है वो बड़ा वाज़ेह था और एक बड़ा ब्लेटेंट अटैक था। जो बात उन्होंने हाईलाइट की है वो उसमें जो सीसीटीवी कैमरास थे, जो मेरे नॉलेज में बात आई है उसमें 5 या 6 जो पीटीवी के मुलाजमीन थे उनकी भी तस्वीरें बनी। अच्छा, वो तस्वीरें बनी हैं, उसमें नेग्लिजेंस ये हुई होगी कि जब वो स्टार छपा होगा तो जिन जिन की तस्वीरें आई होंगी सबकी छप गई होंगी, लेकिन जो पीटीवी के मुलाजमीन वहाँ काम करते हैं, कोई कैंटीन में या वहाँ पे एम्प्लॉइज हैं, ज़ाहिर है वो अपने दफ्तर में तो हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। और ये जो डंडा बरदार नजर आ रहे हैं हेलमेट्स पहने हुए और ये दीवारें फलांग के आए हैं, ये तो आइडेंटिफाइड हैं और बाद में भी बात टीवी चैनल्स ने इनको धरने में देखा है, इसलिए झूठ बोल के आप सच को छुपा नहीं। लेकिन 2 लोग तो पीटीवी के भी धर लिए गए थे अपने, वो बाद में कहते रहे कि बड़े निजाम में गलतियां भी हो जाती हैं, तो फूल प्रूफ सिस्टम तो नहीं है ना जी। ठीक है, चले ये गलतियां वैसे जो है ना इस हुकूमत से इतनी हो गई हैं सादर रफीक साहब के उसके गले पड़ गए और नौबत यहाँ तक पहुंच गई जी। कोशिश करेंगे जी साहब मैंने कहा जी हर हुकूमत से होते हैं, हमसे भी गलतियां हुई हैं, हम इंसान हैं, अपनी इस्लाह की कोशिश करेंगे। चले ठीक है, लेकिन एक बात सर, वो जिस तरह के मौलाना मौदूदी ने कहा था ना, गलती बांझ नहीं होती, अंडे बच्चे देती रहती है, तो ये गलतियां यहाँ पर रुक जाएं, ये आगे अपने अंडे बच्चे ना दे। बहुत शुक्रिया ख्वाजा सादर रफीक साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए जी। जी हाँ जी, ये इस्लामाबाद पे चढ़ाई रोकने के लिए भी हमारी जो हुकूमत है उसमें लोगों ने बाज ने कहा था कि ये जमहूरियत नहीं है, ये बाकायदा यलगार का प्रोग्राम है, ये हमला करेंगे। दे हैव डिक्लेयर्ड कि हम तख्ता उठाने जा रहे हैं। ये वो लॉन्ग मार्च नहीं है जो जजेस की बहाली के लिए था, ये और तरह का मार्च है। इनके इरादे मुख्तलिफ हैं, लेकिन जमात की क़यादत ने जो है उसने और अक्सरियत ने कहा नहीं, ये जमहूरियत है, इनको आने दें। तो अब हम सब जमहूरियत का मजा चख रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो ऐसा तो नहीं कहीं कि ख्वाजा साहब ये डर हो हुकूमत को, क्योंकि कादरी साहब कहते हैं जिस रात क्रैकडाउन हुआ उस रात इनकलाब आ जाएगा, तो कहीं ऐसा डर तो नहीं कि जिस दिन हमने इन पे हल्ला बोला उस रात को हमारे गले ना पड़ जाए दोबारा ये बात?
दो डर हैं जी, मैं बिल्कुल, मुझे बताने में कोई बात नहीं है। एक डर ये है कि ये बच्चे और औरतें लेके बैठे हुए हैं और अगर खुदा न खास्ता इनको पुलिस एक्शन के जरिए उठाने की कोशिश करते हैं तो ये ह्यूमन शील्ड के तौर पे उन्हें यूज कर रहे हैं, ये आगे औरतें करेंगे। मॉडल टाउन में भी थी ख्वाजा साहब, ये औरतें मॉडल टाउन में भी थी ना? करता हूँ, आप तो उसको पकड़ के उसको करें अपना, आप उसको ग्रिल करें जो उसकी हमायत करता है। मैंने कभी की नहीं है उस चीज की हमायत, तो मुझे इसलिए मेरा ख्याल है मैं बिल्कुल क्लियर पोजीशन है इसमें मेरी। ठीक है। अब ये जो औरतें और बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, अगर पुलिस एक्शन होगा तो वो उनको नुकसान हो सकता है। एक वो वीक पॉइंट है हमारा, हम उसको मानते हैं। और दूसरी बात ये है हजूर के हमें इसका अच्छी तरह अंदाजा है कि बदकिस्मती से धरना लीडर जो हैं, इनको जो चाहिए वो इन्हें यहाँ से मिला नहीं है, क्योंकि नंबर से तो काम नहीं बना। अब खुदा ना खास्ता एक और इरादा है, वो इरादा इनका हम पूरा इंशाल्लाह कभी नहीं करेंगे कि नुकसान हो जाए, जानी नुकसान लोगों का अल्लाह ना करे, और उसके बाद यहाँ पे कियास क्रिएट हो पाकिस्तान के अंदर, उसका मुल्क को बेपनाह नुकसान होगा। ठीक है, तो ख्वाजा साहब एक आखिरी सवाल, बार बार तो मैं कहता हूँ आखिरी सवाल, लेकिन वही वाली बात है, मजा आता है आपसे गुफ्तगू करके। खान साहब जा रहे हैं जी कराची जलसा करने, इस्लामाबाद से तंग आ गए हैं वो? ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं बड़ा समझता हूँ कि ये बतौर पॉलिटिकल वर्कर के, अब आपने वजह नहीं पूछनी क्योंकि मैंने वजह बतानी नहीं है। ठीक है, वजह सियासी है, खालिसन सियासी है, ये नहीं कोई और बताए। अगर बता दें तो ये आपका कौम पे एहसान हो जाएगा ख्वाजा साहब। नहीं, कौम पे गुजारिश ये है कि खान साहब जो है, मैं इतना कह देता हूँ, खान साहब को ना किसी मुखालिफ या दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने लिए बहुत है। तो अच्छी बात है, वो पाकिस्तान कोयटा भी एक आध जलसा खड़काएं जाके, उसके बाद वहाँ कराची जाके बहुत बड़ा जलसा करें, वो अच्छी बात है। चलें, कोई ठीक बात नहीं। ठीक है। अच्छा, ब्रेक में जाने से पहले ये बता दें ख्वाजा साहब के बिलावल भुट्टो साहब के पंजाब के दौरे को किस तरह देखते हैं आप? बहुत अच्छी बात है जी, इसलिए नहीं कि आजकल पीपल्स पार्टी हमारी मदद कर रही है, ऐसी बात नहीं। बात यह, वो एक पार्टी के सरबराह हैं, नौजवान हैं, उनकी बड़ी अच्छी तरबियत होगी। और वैसे भी जो लोग हैं उन, वो जब देखते हैं सेलिब्रिटीज को या लीडर्स को या अहम लोगों को अपने बीच में मुश्किल के टाइम पे, तो मैं समझता हूँ उनकी हिम्मत बनती है, हौसला बनता है कि हम तनहा नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये इस जज्बे का इजहार जिसका बिलावल साहब ने किया है, इमरान खान साहब को भी और कादरी साहब को भी, वो भी माशाल्लाह बड़ा उनका नाम है, उन्हें भी धरने से ज्यादा अगर सैलाब पे तवज्जो दें तो शायद वो ज्यादा उनको इसमें पजीराई मिले। ठीक है, ख्वाजा साद रफीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दिया। नाज़रीन, हमने जो गुफ्तगू की मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से, हम कोशिश करेंगे राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ देर में पहुंच जाए हमारे पास, कमरज़मान कारा साहब को भी लाइन पर लेंगे ताकि पीपल्स पार्टी का वजन भी आ सके, और समी इब्राहिम साहब भी मौजूद हैं जी, उनसे तजिया भी हासिल करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जनाब, हमें ज्वाइन किया है कमरज़मान कारा साहब ने, पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं आप। कारा साहब, बिलावल भुट्टो साहब पहुंचे हैं लाहौर, उन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया है। खान साहब जा रहे हैं कराची, वहां पर शायद वो अपनी जो है वो नई सियासी बिसात बिछाएंगे। तो किस तरह देखते हैं आप बिलावल साहब के दौरे पंजाब को और खान साहब के दौरे कराची को? बहुत शुक्रिया जी। बिलावल साहब ने इस वक्त जो दौरा किया है वो पंजाब का दौरा नहीं कर रहे, वो किसी सियासी प्रोग्राम पे नहीं है, इसलिए आज उन्होंने ना तो मीडिया इंटरेक्शन किया और ना किसी जगह उन्होंने कुछ स्पीच की है। और उन्होंने बाकायदा, वरना कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा नहीं होता जिसके सामने क्राउड मौजूद हो और उसके बावजूद वो पब्लिक स्पीच ना करे। उन्होंने इसीलिए स्पीच नहीं की कि मैं फ्लड विक्टिम्स को मिलने आया हूँ, मैं उनके दुख में शामिल होने आया हूँ, मैं आज सियासत करने नहीं आया। खान साहब सियासत करने जा रहे हैं। बिलावल साहब ने आज टूर किया है चनियोट का, वहाँ पे 2 जगह वो तशरीफ ले गए हैं, कल वो इंशाल्लाह मुल्तान जाएंगे। और वो जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से काम जो लेके आए हैं और वो दाद लेके आए हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। और उन्होंने तमाम अजला में अपनी कमेटी, बिलावल साहब का दौरा तो है गैर सियासी, तो जो सियासी दौरा है खान साहब का, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, खान साहब का इशू और है जी। खान साहब अब यकीनन महीने से ज्यादा उनका एक जगह पे धरना हो गया, तो उसको उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी के तहत अगर वो कराची लेके जाना चाहते हैं तो कराची भी उनका अपना इलाका है जी, बिल्कुल पाकिस्तान का शहर है और वहाँ पे उनका वोट है, उनका जाने का हक है, तो मैं समझता हूँ। और वहाँ पे पहले भी उनका धरना जारी था, तो ये प्रोटेस्ट तो कोई जुर्म नहीं है। हाँ, उसमें तशद्दुद नहीं आना चाहिए। ठीक है, समी इब्राहिम साहब भी मौजूद है हमारे साथ। समी साहब,
अच्छा कायरा साहब, ये कहा तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कि आज उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन नहीं की, लेकिन बहुत सारे लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि ये कोई टाइम नहीं था जिसमें बिलावल साहब अनाउंस किया कि वो रत्तो डेरों से इलेक्शन लड़ेंगे। कुछ ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ये बात समझ रही है कि 2015 के आगाज में इलेक्शन होने वाले हैं। लतीफ खोसा साहब ने भी इसका इंदिया दिया। कुछ इस पर कमेंट फरमाएंगे कि ये टाइमिंग का क्या ताल्लुक है सारी सूरत हाल से कि वो रत्तो डेरों से अब इलेक्शन लड़ेंगे? समीर साहब, गुजारिश ये है कि रत्तो डेरो वो सीट है जहां से भुट्टो शहीद ने इलेक्शन लड़ा, वो सीट है जहां से बड़ी बेगम साहबा ने इलेक्शन लड़ा, जहां से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने इलेक्शन लड़ा, वो उनकी खानदानी सीट है। इसके अलावा भी वो सिंध की और बाकी इलाकों की बहुत सारी सीटों से इलेक्शन लड़ती रही बीबी शहीद। लेकिन उन्होंने ये एक ऐलान किया है हाल ही, ये नहीं कहा कि मैं कल लड़ने लगा हूँ, उन्होंने ये ऐलान किया है कि मैं इंशाल्लाह रत्तो डेरो वाली अपनी वो सीट जिस पे उनके नाना ने, उनकी नानी ने, उनकी वालदा ने इलेक्शन लड़ा था, उस सीट से वो इलेक्शन लड़ेंगे। सो अभी उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ने का ये ऐलान नहीं किया कि मैं कल इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जब भी इलेक्शन लड़ा वहां से लड़ूंगा। अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि जहां तक मिड टर्म इलेक्शन की बात है, हम किसी मिड टर्म इलेक्शन को कोई मुतालबा नहीं कर रहे, हम सिस्टम की डिस्टेबिलिटी का कायल नहीं है। लेकिन जो मिड टर्म इलेक्शन है ये ऐन सियासी है, ये ऐन आईनी है, इसमें तो कोई ऐसी राय नहीं है। मिड टर्म इलेक्शन हो भी सकते हैं। डिस्टेबलाइज तो नहीं होगा ना मिड टर्म इलेक्शन? कौन सी कोई मावरा आइन चीज है कायरा साहब? अगर मैं तो आपके सवाल के बगैर ही ये बात कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये कोई मावरा आइन बात नहीं है। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, कुछ लोगों आज तवक्को कर रहे थे कि जब बिलावल जाएंगे सखर तो शायद वो रेडी वाला जिसको थानेदार ने मारा सिर्फ इसलिए कि कायम अली शाह साहब के वो रूट में आया था, कि उसकी आदत करेंगे, जाके पुरसा देंगे, क्योंकि ये जमात तो गरीबों की थी, लेकिन वो शायद किसी ने उन्हें बताया नहीं या वहां पर वो जा नहीं सके। समीर साहब, एक बात तो ये है कि वो आज क्योंकि पंजाब भी आना था, वो पहले सखर गए हैं, उन्होंने वहां से जो फ्लड की सूरत हाल चल रही है उसको देखा है, वहां पे सखर बैराज के हालात देखे हैं, वहां से लोगों से मिले हैं। यकीनन उन्होंने और उनके साथियों ने और बिलावल भुट्टो साहब के इंस्ट्रक्शन पे वहां की मैनेजमेंट और पॉलिटिकल लोगों ने उस बंदे का पुरसा भी किया है, उसको जाके मिले भी हैं, उसका अजाला भी हो रहा है। लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं है जी कि हर बात, हर लीडर हर मौके पे पहुंचे। वी शुड नॉट बी ड्रिवन बाय मीडिया, वी शुड बी गाइडिंग द नेशन, वी शुड बी गाइडिंग द मीडिया। ये तो कोई मीडिया ड्रिवन नहीं है। जो वर्कर है, जो आपका असासा है, एक वर्कर को मारा गरीब आदमी को, तो गरीब आदमी को पूछना आप नहीं समझते कि ये आप ड्रिवन होंगे? नहीं समीर साहब, नहीं सुनिए, वहाँ खुर्शीद शाह साहब गए होंगे, वो भी जाएंगे, बिलावल साहब जब जाए तो जरूर जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर खुदा न खास्ता, मैं नहीं ये कह रहा, लेकिन ऐसा हो सकता है कल किसी जगह अगर ज्यादतियां होती हैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव का या पार्टी लीडर का हर जगह पहुंचना क्या मुमकिन होता है? लेकिन कम से कम नोटिस तो लेना चाहिए ना। नोटिस की बात नहीं, नोटिस तो हो चुका ना जी, उसके ऊपर तो बातें हो गई। तो वजीर आला साहब से पूछताछ किया आपने? पूछा उनसे आपने क्या किया था जी? बिलावल भुट्टो साहब ने कायम अली शाह साहब से पूछा कि भाई ये क्या था? अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि अगर आप एक कॉन्वॉय में जा रहे हो और गाड़ी बंद में बैठे हो और अगर कोई किसी जगह पे किसी रिक्शे वाले से, रेडी वाले से कोई ज्यादती किसी पुलिस वाले ने कर दी, तो क्या आपको पता चल जाएगा? आप कॉन्वॉय रुकवा के जाके उसको पूछेंगे? ये कैसी ये टेक्निकली बातें मुमकिन है? हाँ, जब कायम अली शाह को पता चला। लेकिन कायरा साहब, जब वोट लेने होते हैं तो इन्हीं गरीबों के घर चले जाते हैं सारे सियासतदान, घर चले जाते हैं। 28 गाड़ियों का काफिला भी नहीं होता। मेरी बात सुनिए यार। जी जी। बात यह है कि जब उन्हें पता चला तो उसका एक्शन भी हुआ। ये क्यों तवक्को की जाती है कि वो फौरन उसी जगह क्यों नहीं रुक गए? अगर उनको उस वक्त नहीं पता चला, जो यकीनन नहीं पता चलता सिक्योरिटी की गाड़ियां, इतनी गाड़ियां हो, इतनी सिक्योरिटी हो, तो कारा साहब नहीं पता चलता बंदे को देखिए ये आगे पीछे कौन आ गया। कह रहे हैं आप, जो सरकास्टिकली कह रहे हैं, ये सरकास्टिकली कहे बगैर भी बात हो सकती है। ठीक है। अच्छा जी कारा साहब, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करता हूँ। हमें राना सनाउल्लाह साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। वजीर आजम साहब जो है, सियासी जिरगा ये कहता है कि जी कि अब वजीर आजम साहब जो है वो ऐलान कर दें कि अगर धांधली साबित होती है तो इस्तीफा दे दूंगा। तो आपको लगता है कि वजीर आजम साहब को ऐसा ऐलान कर देना चाहिए? देखिए, ये वजीर आजम साहब ऑलरेडी कह चुके हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि जी वजीर आजम का इस्तीफा का मुतालबा नहीं हो सकता, अभी कबल अज़ वक्त बात है। अगर इलेक्शन में सब्सटेंशियल धांधली निकल आती है तो बिल्कुल फिर मुतालबे की जरूरत नहीं रह जाएगी जी। फिर तो अगर इलेक्शन में धांधली साबित हो जाती है, सब्सटेंशियल धांधली साबित हो जाती है,
ऐसी धांधली जिससे इलेक्शन के रिजल्ट मुतासर हुए थे, तो फिर तो वजीर आजम से किसी इस्तीफे के मुतालबे की जरूरत नहीं है। टाइम टाइम फिश इलेक्शन जाएगा या इलेक्शन होगा, लेकिन जब तक वो नहीं होता उस वक्त वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा करना बिल्कुल कबल अज़ वक्त बात है। और ये बात वजीर आजम साहब ऑलरेडी मेरे ख्याल है कह चुके हैं। चले ठीक है, कारा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है। राना सनाउल्लाह साहब ने, राना साहब बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाए, बड़ी देर से आपका इंतजार भी हो रहा था। अच्छा, आपसे चूंकि अब सवालात जो है वो बहुत उठ भी चुके हैं, तो मैं आपसे वहीं से कंटिन्यू करूंगा। सर, आप सबसे पहले ये बताएं कि अब एक पर्चों का मौसम जो है वो शुरू हुआ है। कहाँ पंजाब हुकूमत एक पर्चा नहीं दे रही थी और अब पर्चे पे पर्चे कट रहे हैं। मुल्तान की जो हाई कोर्ट बेंच मुल्तान में है, उसने भी हुक्म दे दिया आपके खिलाफ पर्चा काटने का। क्या कहेंगे? काट दिए जाए। अच्छा, तो जो पहले कटे हैं उनका क्या होगा फिर? पहले कटे हैं तो वो भी जो है वो इन्वेस्टिगेट होंगे, और इस किस्म के पर्चे जो बगैर किसी एविडेंस के और बगैर किसी सबूत के कटते हैं, वो इसी तरह से खारिज हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं करते जा रहे हैं आपके तो खिलाफ नहीं, पर्चे, तो हुकूमत कैसे करेंगे आप? इससे पहले जब एक ज़माना था जब हम अपोजिशन में थे और स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस वक्त तो मेरा ख्याल है 20 कटे थे। अब भी अगर कोई 2, 4, 10 कट जाएंगे तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, एक और कंट्रोवर्सी जो कि आज दोबारा खबर आई, समा पर भी चली, तौकीर शाह और होम सेक्रेटरी के बयान में जो तजाद आया, वो बड़ी बात, उसमें तमीज़ नहीं बांधूंगा उसकी। वो तौकीर शाह कहते हैं कि जी डिसएंगेज होने का कह दिया था सीएम साहब ने। होम सेक्रेटरी कहते हैं कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, उन्होंने कहा तशवीश है। अच्छा, मुझे इस बात पे तशवीश है, और समी साहब को भी कितनी होगी कि नहीं होगी, कि एक शख्स जिसके पास इख्तियार है, सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, अगर किसी जगह पर मैसेकर हो रहा है तो उसको तशवीश कैसे हो सकती है? या तो वो ऑर्डर दे, तशवीश की तो तशवीश ये तो कर आपको किसने कहा कि उसे पता था कि वहाँ के मैसेकर हो रहा है वहाँ पे? उनका अपना बयान है, 9 बजे पता चला उनके हाल का। बिल्कुल ही उनको ये पता और उन्होंने डिसएंगेज होने का कहा। नहीं, देखिए ये इस किस्म की जो कहानियां है ना, जो आप खुद से घड़ लेते हैं और उसके ऊपर फिर बिल्डिंग्स तामीर कर लेते हैं। बात ये है कि चीफ मिनिस्टर का जो बयान है, वो बयान ये है कि उन्हें सुबह 9, साढ़े 9 बजे, मुझे भी ऐसे ही है कि जब टीवी लगाया सुबह उठ के तैयार होते हुए, जो आदमी देख लेता है कि क्या अभी कोई क्या खबर चल रही है कोई बात, तो उस वक्त पता ये चला कि वहाँ पे पुलिस के दरमियान और मिनहाज के वर्कर्स के दरमियान पथराव हो रहा है। और कोई ऐसी एंटी क्रोचमेंट कार्रवाई लाहौर में या पूरे पंजाब में ऐसी नहीं हुई होगी जहाँ पे इस किस्म का पथराव ना हो। तो चीफ मिनिस्टर ने बिल्कुल ये कहा होगा कि भी इनको आप डिसएंगेज करें, या इस मसले को रिजॉल्व करें, या इस मामले को जो है वो इस तरह से ये बढ़ ना जाए। लेकिन ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये जो एंटी क्रोचमेंट की कार्रवाई है, या ये वहाँ पे जो पथराव हो रहा है, ये पथराव आगे चल के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद इस किस्म की सूरत हाल इख्तियार कर लेगा। आप तक डिसएंगेजमेंट का मेरी बात सुन लेना, कि इस किस्म की सूरत हाल इख्तियार कर लेगा कि वहाँ पे जानों का नुकसान होगा। ठीक है, ये ना चीफ मिनिस्टर के जहन में था। चीफ मिनिस्टर ने देखा, देखने के बाद उन्होंने यकीनन डॉक्टर तौकीर साहब से ये बात कही। डॉक्टर तौकीर साहब ने ये बात मेरे साथ भी की, डॉक्टर तौकीर साहब ने ये बात होम सेक्रेटरी साहब के साथ भी की होगी, उन्होंने किसी और के साथ भी की होगी। और चीफ मिनिस्टर साहब का यही मैसेज था कि इस मामले को ख़त्म करवाया जाए। ख़त्म कराने से मुराद यही है कि इसको डिसएंगेज किया जाए। डिसएंगेज से मुराद ये है कि इस मामले को ख़त्म किया जाए। ठीक है। तो अगर किसी ने अपने बयान में ये लिख दिया कि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस मामले को ख़त्म करें, इसको रिजॉल्व करें या इसको डिसएंगेज करें, तो इन टेक्निकलिटीज में कि जी डिसएंगेज का क्या मतलब है, अपना जो है इसको रिजॉल्व करने का क्या मतलब है, तशवीश का क्या मतलब है? तशवीश से भी यही मुराद है कि भाई ये गलत हो रहा है, ये जो भी हो रहा है इसको। और मैं आपको एक बात बताऊं, रोक दो इस चीज को। और दूसरी बात ये है कि जब कोई भी फोर्स मौके के ऊपर कोई फोर्स जो है वो कार्रवाई कर रही हो, घर में बैठ के टीवी पे देख के जो है ना वो अहकामात जारी करने वाली बात जो है ना, वो उस तरह से आप नहीं ले सकते कि घर में आप बैठ के टीवी को जी आगे बढ़ जाओ पीछे हट जाओ। ऐसे ही है, ये नहीं, ऐसे नहीं होता। मैं वही तो कह रहा हूं, नहीं होना चाहिए। जो कमांडिंग ऑफिसर है, जो मौके पे वहां पे था, ये उस आदमी की सवाबदी थी, उसे ज्यादा बेहतर पता था कि उसने कि उस वक्त क्या करना था या क्या नहीं करना था। ठीक है, चले हम एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। राना साहब ज्वाइन किया, टाइम हमारे पास कम है और सवालात बहुत सारे हैं जो कि हम उनसे करेंगे, साथ साथ हम तजिया भी लेंगे समीर साहब से भी, और चूंकि इस्लामाबाद से आए हैं तो जानेंगे इस्लामाबाद से सूरत हाल क्या है राना साहब से। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी। राणा साहब, मैं वो मॉडल टाउन वाली बात जो पहले हो रही थी ना, अगर हल्का सा टच करके आगे निकलूंगा, फिर समी साहब को भी जो है वो मैं उनकी तरफ आऊंगा। अच्छा, ये मैंडेट नहीं दिया गया था उस कमीशन को कि वो जिम्मेदारों का तयन करे, ऐसे ही है जी? उनका काम था सिर्फ और सिर्फ सर्कमस्टांसेस पर। देखिए, बात ये है कि उस कमीशन को यानी ये मैंडेट नहीं दिया गया, ये था कि जिम्मेदारों का तयन करें, ये नहीं था। नहीं, बात ये नहीं है। पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस और थी, बाद में तब्दील की गई। नहीं, बात ये है कि उस कमीशन की रिपोर्ट में जो मामलात हैं उनके मतलब जो एनालिसिस हुआ है और जो एविडेंस उसके साथ अटैच है, उसके ऊपर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक रिस्पेक्टेड जुडिशरी जो है वो इस मुल्क की ज़रूरत है, जो जमहूरियत की ज़रूरत है, वो आइन का तकाजा है, और इसलिए इससे ज़्यादा मुझे ना कहना चाहिए, ना मैं समझता हूँ कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस जब चेंज करते हैं, नकादों ने कहा कि उनकी जो आपकी रिपोर्ट नीयत ही है, नहीं थी उनकी जो रिपोर्ट कि है, रिपोर्ट जो है वो independently काम सुन ले कर ना, सके। सुन ले, उनकी जो रिपोर्ट है उसमें ऐसे मामलात हैं कि हमारा ये इरादा है कि हम उस रिपोर्ट को जो है वो लेके जाएं अंडर आर्टिकल 209 सब आर्टिकल 5 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास अगेंस्ट जस्टिस नजफी। बहरहाल ये अब मैं अगेंस्ट का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं करूँगा, वो एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं, लेकिन ये है कि आइन जो है वो हमें इस बात, लेकिन रेफरेंस होने के खिलाफ जाएगा ना। हमें ये इस बात का इख्तियार देता है, ठीक है, कि अगर ऑन द फेस ऑफ इट कोई ऐसी चीज़ हो तो वो मुअज़्ज़ज़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसके सामने लाई जाए। उसकी वजह जी कि उसमें एक बहुत जो बेसिक चीज़ है कि मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो 4 अगस्त से लेके 31 अगस्त का तक जो है वो छुट्टी पे थे, लीव पे थे, और उनका कोर्ट में यही फरमाना था कि वो रिपोर्ट जो है वो अपनी छुट्टियों के बाद जो है वो उसको रिपोर्ट को देंगे, और ख़ास तौर पे उनके ख़िलाफ़ एक लार्जर बेंच में एक पिटीशन चल रही थी जिसमें उनकी तैनाती को जो है वो चैलेंज किया गया था। लेकिन वो 9 तारीख को 10 तारीख को यौम शोहदा था, ये मिनहाज वाले मना रहे थे, 9 तारीख की वो शाम को तशरीफ़ लाए अपने कोर्ट में, कोर्ट टाइम के बाद, और एक ऐसी रिपोर्ट है अब जिसके मुतालिक मैं समझता हूँ कि शायद कानूनी और आइनी तौर पे ये दुरुस्त नहीं होगा अगर मैं उसको एनालाइज करने के लिए यहाँ पे बैठ जाऊँ, तो बहरहाल इसके ऊपर हमारा, लेकिन सर देखे ना, आप ही ने उन्हें अप्रोच किया था ना कि आप जो है वो नहीं, हमने उनको अप्रोच नहीं, पंजाब गवर्नमेंट ने उनको जिम्मेदारी दी थी नहीं, पंजाब गवर्नमेंट ने उनको जिम्मेदारी या उनको अप्रोच नहीं किया था। पंजाब गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा था, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको आगे ना, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने उनको। चल हम आगे बढ़ते हैं। समी साहब, जो गुफ्तगू ख्वाजा साद रफीक साहब से हुई, कारा साहब से और अब राणा साहब से हुई, कुछ इस पर अपना एनालिसिस दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, मैं एक छोटा सा, जो ख्वाजा साहब ने पहले तो जो मेरे बारे में कहा कि मैंने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए और वो मुझसे बात नहीं करेंगे। अब सहाफ़त है बड़ा मुश्किल अली, बड़ा मुश्किल शोबा, इसलिए कि हमारा काम PR करना नहीं है। हम आईना दिखाते हैं जिसमें लोगों को अपनी शक्ल नज़र आती है, अगर वो बुरी शक्ल नज़र आए तो गुस्सा आईने पे निकालते हैं। मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ ख्वाजा साहब की, तमाम सियासतदानों की, और हम मेरा ख्याल है कि अगर जो इख्तलाफ है उनसे, सभी साहब अगर आप आज के मीडिया को आईना कह रहे हैं ना, तो ये आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। अब ये आपको बुरा लगता है ना ख्वाजा साहब, प्रॉब्लम आईने को, राणा साहब मसला आप ये है, आईने के साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। नहीं, ये आज का मीडिया आईना है, ये आईना दिखा रहे हैं, शक्लें बुरी नजर आ रही हैं, आप लोगों को आईना दिखा रहे हैं, आपको तो वो बुरी लगती है। 2010 का फ्लड कमीशन, अब अगर लोगों नहीं तो फिर रिव्यू में पहुंच जाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, मॉडल टाउन का कमीशन आपके खिलाफ जाए, आप उसके खिलाफ रेफरेंस देके पहुंच जाते हैं, आप एजेंडे के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, आपने ये कहा, आपने ये कहा, आईना नहीं, राणा साहब को भी ये आपका एक हिडन एजेंडा है जिसको आप लेके चलते हैं। ये आईना नहीं, ये देखिए, अब ये आईना नहीं, आप आईना ना कहें। आप देखें ना, आप खुल के सामने हैं, उनसे कहिए हमारा ये एजेंडा है, हमने ये करना है। मुझे बात बताइए, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर बात नहीं, हमारा अब डिफेंड करने दें समी साहब, ये मुझे डिफेंड करने दें। अब यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब पार्लियामेंट के सेशन में बैठ के खास मीडिया ग्रुप का नाम ले लेते हैं और बाकी भूल जाते हैं। क्यों ना ले वो, क्यों ना ले वो? नहीं तो क्या वो नहीं, अच्छी बात है, नाम लिया तो अच्छी बात है। देखिए, एक और भी बेचारे थे, उन्होंने मार खाई, और मीडिया ग्रुप के लोगों ने भी मार खाई। अब मैं समझता हूं कि इस रवैये के ऊपर खुदा की कसम, यानी इतना काबिल शर्म रवैया है ये सियासतदानों का, आपका मतलब? नहीं, मीडिया का,
कि एक मीडिया के ऊपर जो है, या पूरे मीडिया को कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि एक मीडिया हाउस के ऊपर पथराव हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही सर, है हम condemn और करते हैं। खबर नहीं दे रहे आप। नहीं, वो तो सब condemn आप नहीं, खबर नहीं दे रहे। नहीं, ये राणा साहब आप गलत बयान यानी कर रहे हैं। पिछले 4 महीनों जब से जब ऐसा हुआ, ये आप गलत आपकी बयान डोरियां कर रहे हैं। जहां जहां से हिलती रही हैं, हमें नहीं पता। नहीं, राणा आप साहब, समझिए अब हम ये- भुट्ट- अच्छा, इस पे मैं रिस्पॉन्ड हमें करना हमें इस चाहता हूं। सवाल का पता कोई नहीं इस पे मैं है। देखिए, यानी मुझे आप ये बताएं कि मुस्लिम ये लीग- जो आप चेहरे बोरे बैठे हैं मीडिया के, आपके पास है क्या? परवेज रशीद साहब ने, नदीम मलिक साहब में, मेरी बात मलिक साहब ने कहा था बात कि हम ये है कि condemn करते हैं आपके जो कुछ मुझे हुआ। रिस्पॉन्ड ग्रुप करने के दे। ठीक, जो मुझे मालकान हैं, जी, वो जो उनको जिस तरफ लगा दे, आप लोग तो जो सामने बैठे हैं, आप तो मैं समझता हूं कि वो एक पुतली हो रही है ना सामने, वो डांस हो रहा होता है, लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं होता, वो पीछे से अब मैं इसका रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। जिस तरह से आप रिस्पॉन्ड करें। पिछले बात 6-4 नहीं, महीनों राणा में साहब, राणा साहब, बात नहीं और आपने निकल तो गई है। मीडिया की आजादी का बेड़ा गर्क कर समी दिया। साहब, बात ये है राणा आपने साहब उन कि आपकी कुर्बानियों के जमात ऊपर वो जमात आपने है जिसने ऐसी लिफाफा कानत जर्नलिज्म बनी है, को जन्म आपने दिया। खुदा की 80s में कसम, आपकी खुदा की क़यादत कसम, में आपने सहाफत तबाह में कर दिया पैसा आप चीज़ लेके आए, और अब बेसिकली अभी भी बिल्कुल, आप ये जो कह रहे हैं ना डोरियां, ये आपका एजेंडा है। नहीं, एजेंडा ये आपका है। आपको इस काम के ऊपर बकायदा लगाया गया है। ये साहब, यही आपका मीडिया एजेंडा था। है कि आप नहीं, अपने ये मीडिया नहीं performance था। नहीं है आपकी। ना ये मीडिया था, ना ये साबित है। ये सारे नौबार्द लोग हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में भी ऐसा आप ही मुझे ये मीडिया बताएं कि आज जो तनकीद लोग करता था, आज जो आपका लोग दौर है, आप तनकीद नहीं ले रहे हैं, मीडिया का साहब। चेहरा बने हुए हैं, बताएं ये आज से 10 साल पहले कहां थे? जियाउल हक के दौर में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, ये लोग कहां थे? ये तो आज के लोग आ गए हैं। तो अब जिन लोगों ने जियाउल हक के साथ मिलकर सियासी वर्कर्स को मारा, वो जमहूरियत के चैंपियन बन गए। वो कहते हैं हम आइन के कस्टोडियन हैं। जिन्होंने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जब फांसी दी तो वो डिक्टेटर के साथ मीडिया की आजादी के ऊपर कालक बनने वाले ये लोग हैं। मीडिया की आजादी को खराब करने वाली राणा मुस्लिम साहब, लीग है जिन्होंने नहीं, लिफाफा नहीं, आज जर्नलिज्म आप को जन्म दिया। गवर्नमेंट में हैं, आप क्या पीपल्स नहीं। पार्टी के दौर में कम तनकीद हुई समी साहब? अच्छा, हम तो तमाम सियासतदानों को कहते हैं। आज आप पर तनकीद हो रही है साहब, आप मुझे ठहरा रहे हैं कि मीडिया का यानी जो ग्रुपिंग हुई है पिछले 3-4 माह में, इसमें हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ है राणा साहब। बिल्कुल कोई नहीं हाथ है। बिल्कुल हाथ है इसमें, बिल्कुल हाथ है। आप नाम जो लेने हाथ के, था, आप नाम जो लेने हाथ के था वो सबको पता है। segregate कौन कर सा रहे हाथ हैं है, ये मीडिया बता दें को। कौन सा हाथ? आपको नहीं पता? नहीं बताएं कौन सा आप हाथ? बता दें राणा साहब। आप हर बात की जो डोरिया वो यही वजह है कि आपके फौज के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। ने मीडिया की आजादी, सहाफियों की कुर्बानियां, आप लोगों ने जो आज मीडिया के ऊपर जो लोग मुसल्लत हुए हैं, कौन नाम बताए ना, नाम ले लें। आप लोग जो बैठे हैं सर। अच्छा, आप हमें मतलब समझते मैं हैं हमारी बैठा हूं जिस देखो, तरह आप- समी साहब और बैठे हैं। और मैं आपको क्या समझता हूँ? राणा साहब, आगे आप बढ़ते हैं लोग जी। यानी जल्दी मुझे- साहब आगे मुझे बढ़ते आप हैं। ये बताएं ये कि बहस जो है ना, हामिद ये मीर बहस का जो सैरासी वाकया होती हुआ जा है, रही है। आगे बढ़ते हैं राणा अहमद साहब। मीर का जो वाकया हुआ है, तो मीडिया को सारे को साफ नहीं सूंघ। नहीं, आप तो किसी साथ एक हैं, सहाफी का हम नाम लें condemn राणा करते साहब, हैं। जो सड़कों पर ना आए, हम सब नहीं, समय। नहीं, हामिद मीर पर जो हमला हुआ, हम जाने condemn दे, करते जाने हैं। दे, कहाँ पे? अच्छा चलो मुझे आप ये बताएं, लेकिन दहशतगर्दों को हमने तो नहीं पकड़ना था ना, वो तो आपने पकड़ना था उनको। हमारा काम था एहतजाज करना, वो हमने किया राणा साहब। किसने पकड़ना वो था? आपने पकड़ना था, वो गवर्नमेंट का काम था। गवर्नमेंट का काम वो था। कानून नाफिज करने वाली तो इदारों का फिर काम था। कभी आपने पूछा है? हमने हर दफा आप जवाब ही नहीं देते। कभी नहीं पूछा। अगर आपसे कभी पूछते हैं तो आप कहते हैं कि आपकी नहीं, डोरें कभी हिल नहीं रही हैं। पूछा, हमें कभी नहीं पूछा। नहीं, आपसे पूछा, मुझे आपसे कभी नहीं पूछा। पूछा। यहाँ पे स्टेट इन्वॉल्व आप होती रखें है। प्रोग्राम आप के उस- ऊपर। आपने कदम आप ढूंढे, इसके ऊपर आपने प्रोग्राम हमलावर रखें। ढूंढे, हैं? आपने हमलावर ढूंढे। बिल्कुल आप नहीं है, बताएं। बहुत सब आपने आज तक बताएं। हमलावर पूछेगा तो ढूंढेंगे आप। हमलावर जो है उनके साथ नहीं, आप साहब, नहीं, मिलेंगे। ऐसे नहीं है, हम पूछेंगे तो ढूंढेंगे, ताकि नहीं। सारे काम हमारे पूछ से बात करते ये हैं। है कि हमारे मीडिया पूछे से तो नहीं करते मीडिया ना का सारे जो काम राणा किरदार है, साहब। अब मीडिया अपने आप को आईना नहीं कह सकता। नहीं सर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मीडिया अपने आप को जो आईना दिखाता न रहेगा, कहें। जो आप सियासतदान इतने करप्ट पवित्र ना है, बने। हम बताते रहेंगे। आप खुद को अब 70 में इतने इनके जो इनकम थी, इतने 80 में जो इनकम थी, और अब जो इनकम है, हम बताते रहेंगे। ये हमारा काम है राणा आज साहब, भी हम ये इस बताते मुल्क रहेंगे। को इस ये हाल में पहुंचाने मुझे वाले मौका आपको। दीजिएगा, ये मीडिया ही है जो पार्लियामेंट की तकारीर भी दिखाता है, आप सलाब भी नहीं दिखाता है, सलाब नहीं दिखाता है, दिखाता। आपके दौरे भी मेरी दिखाता बात- है, मेरी आपके बात अच्छे सुने, काम भी मेरी- दिखाता नहीं, है, नहीं, और नहीं। अंत आखिर में नहीं, ये मुझे मीडिया आप ये ही बताएं है कि जिसके ये कैमरों ने आप अब तक बड़े बड़ों को मेरी बचा बात के सुन लें। रखा, और बड़े बड़े पिछले किस 3 किस पे हावी हो जाते हैं राणा साहब। आपके सारे आपका ड्रामे चैनल जो कर रहा है, मुझे आप ये दिखाते बताएं, हैं। सारे जिस ड्रामे चैनल के ऊपर दिखाते आप हैं टीवी बैठे पे हैं, आपके। जिस चैनल के ऊपर आप बैठे हैं, इस चैनल ने खबर नहीं दी कि जी चीफ ऑफ आर्मी साहब ने कहा है प्राइम मिनिस्टर को कि आप 3 माह के लिए तो सारी खबरें तो पीएम तो ये हाउस से लीक होती खबरें हैं। से आ रही है ना। आप ब्लैकबेरी चेक कर रहे हैं, सारी खबरें पीएम हाउस से आती हैं। ये खबरें सारी नहीं, खबरें पीएम हाउस से आती ये हैं। खबर आपको कहाँ आपके से जो अफसर बैठे हुए ये खबर कहाँ से आई हैं पीएम हाउस से। पीएम हाउस से Yes, आप ब्लैकबेरी चलो, चेक कर चलो, लें, मैं आपको बता रहा हूँ। बताएं, पहले खबर देते हैं, बाद में मैं तकलीफ कह बता रहा हूं देते कि हैं। ये छोटे खबर छोटे 100% बहुत गलत खिलाफ है
खान साहब सुराखों को बंद करें जहां से बातें लीक होती हैं। आपकी रिपोर्ट कहां से लीक होगी? इसकी कमीशन, ये मैं कह रहा हूं ना सर, आप देखिए ना छोटे छोटे सुराख हैं। बैठे रहे आप। मेरी बात सुने, किसी को बात समझ नहीं आ रही, टाइम बहुत कम रह गया, टाइम कितना रह गया जी? जुडिशियल रिपोर्ट क्लोजिंग का वक्त आ गया। जिस मीडिया हाउस से लीक हुआ, पूछो उनको किसने दी है। ठीक है जी, हमें क्लोजिंग का कहा जा रहा है। जो सवालात हमने पूरा तो पूछ नहीं सके, एक और बहस की तरफ निकल के नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे, मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।